दोस्तों स्वागत है आपका ध्रुव मैथ्स एंड रीजनिंग एकेडमी में। आज हम लोग नंबर सीरीज के और एनालॉजी के कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी प्रैक्टिस करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में 17 और 19 के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो अगर आप देखेंगे तो 17 और 19 में 2 का अंतर है। ऐसे ही अगर 18 में 2 ऐड करेंगे तो 20 हो जाना चाहिए, पर 20 अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में कहीं है नहीं, है ना, तो मतलब ये तो इनवैलिड हो गया। और कैसे देख सकते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो 17 और 19 जो है इन दोनों में डिफरेंस जो है बहुत कम का है ना। अगर इन दोनों को ऐड करके करते हैं, कुछ रिलेशन बनाते हैं, तो साथ में एक ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 9 में एक ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। पर ऐसा रिलेशन इधर नहीं बन पाएगा, है ना, 8 और 1 9 हो रहा है। तो और कैसे कर सकते हैं, तो अगर अगर देखिए इस तरह का जब होता है ना क्वेश्चन, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि नंबर एक बड़ा नंबर है और उसके पास का नंबर जो है वो भी आसपास का ही नंबर है, तो स्क्वायर करके देख लेना चाहिए। तो अगर हम 17 का स्क्वायर करते हैं तो 17 का स्क्वायर 289 होता है ना। 289 से भी 90 निकल सकता है क्या, ये चेक कर लेते हैं हम लोग। तो अगर इन तीनों नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे तो 8 और 2 10 और 9 19 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही अगर हम लोग 18 को करते हैं तो 18 का स्क्वायर होता है 324, और अगर इनको आपस में ऐड करते हैं तो 3 और 2 5 और 4 9 हो जाएगा, और 9 अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में है। यहाँ पे 9 और 89 में हम लोग को रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो कैसे कर सकते हैं। तो अगर 9 इंटू 10 करते हैं तो 90 होता है, और 90 में 1 माइनस करते हैं तो आपका 89 आ जाएगा। ऐसे अगर 8 के साथ करते हैं तो 8 इंटू 10 आपका 80 होता है, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 79 आ जाएगा, पर 79 ऑप्शन में कहीं है ही नहीं। और कैसे हम लोग ला सकते हैं 9 से 89, तो अगर 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 होता है, और 81 में अगर हम 8 ऐड कर देंगे तो 89 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसमें 8 के स्क्वायर में करते हैं तो 8 का स्क्वायर आपका 64 हो जाएगा। इसमें अगर हम 1 ऐड करते हैं, 64 में अगर 8 ऐड करते हैं हम तो 72 हो जाएगा, और 72 भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये भी इनवैलिड हो गया। और कैसे कर सकते हैं, अगर 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 होता है। 81 में अगर इन दोनों डिजिट्स का आपस में गुणा करते हैं तो 8 आएगा, इस 8 को हम इसमें ऐड करते हैं तो भी 89 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर 64 है, और इसमें इसी के डिजिट्स का आपस में गुणा करके ऐड कर दें तो 6 इंटू 4 24 होता है, तो 64 और 24 88 हो गया। तो 88 अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में है। मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखते हैं। तो पहले देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल इसमें रो में कुछ रिलेशन बन रहा है क्या, उसके बाद फिर हम लोग वर्टिकल कॉलम में देखेंगे कुछ बनता है कि नहीं बनता है। तो यहाँ देखिए 21 है, 6 है और 41 है। तो अगर इन दोनों को अगर ऐड कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं होगा, कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। अगर इसमें से इसको माइनस कर दें तो 41 तब भी नहीं आ रहा है जो आना चाहिए। 41 में से 21 माइनस करेंगे तो 20 आएगा, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी कोई कुछ रिलेशन नहीं बन रहा है। और कैसे कर सकते हैं, अगर हम 2 में 1 को ऐड कर दें तो 3, और 4 में 1 ऐड कर देंगे 5 3 8, तो भी नहीं बन रहा है। यहाँ पे भी नहीं बन रहा है कोई रिलेशन, ये भी काम नहीं करेगा इसमें। और क्या कर सकते हैं, अगर ये जो ऊपर नीचे करके देख लेते हैं, 21 है, 36 और 18 है। 18 दूनी 36, ये कुछ नहीं बन रहा है। 22 11 दूनी 22, ये उल्टा हो रहा है। 21 36, अगर 21 18 को ऐड करते हैं तो 20 और 10 30 39 हो जाएगा, ये भी नहीं बनेगा, यहाँ तो बहुत ही कम है, तो ये लॉजिक भी नहीं काम कर रहा है। और कैसे कर सकते हैं हम लोग इसमें, देखिए सोचिए और क्या हो सकता है इसमें। तो हम लोग और क्या कर सकते हैं इसमें, अगर ध्यान से देखें, अगर इन डिजिट्स का हम लोग देखिए, यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है ना, कुछ ऐसा आ रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग 2 गुणे 1 कर दें तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 गुणे 1 कर दें तो 4 हो जाएगा, और 4 + 2 कर दें तो 6 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर 18 है तो 1 गुणे 8 कर देंगे तो 8 हो जाएगा, 2 गुणे 2 कर देंगे तो 4 हो जाएगा, 8 और 4 12, है ना। तो ऐसे यहाँ पे भी आ जाएगा, 3 गुणे 6 आपका, 3 गुणे 6 हो गया 18, 1 गुणे 1 हो गया आपका 1, तो 18 और 1 19, ये आपका आंसर आ जाएगा। और 19। दोस्तों ये मिसिंग सीरीज का क्वेश्चन है, हमको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। तो पहले तो इसका डिफरेंस देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या होगा। तो 37 और 82 में अगर देखते हैं तो ये आपका 5 और ये 4 + 45 का है ना। 82 और 46 में अगर देखते हैं तो देखिए कम हो जा रहा है ये, तो यहाँ पे आपका जो डिफरेंस है वो 6 और 3 -36 का है। 46 और 19 में अगर हम देखते हैं तो ये आपका -27 हो जा रहा है, तो इसमें तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो अब और कैसे देख सकते हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ पे 3 है, 7 है, 8 है, 2 है,
तो अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है। अगर 3 + 7 करते हैं तो 10 हो जाता है। ऐसे ही 8 + 2 कर रहे हैं तो भी 10 हो जा रहा है। यही सब में फॉलो हो रहा है। तो ऑप्शन में मैच कर लेते हैं कि किस ऑप्शन में दोनों नंबर्स को ऐड करने पे जो है वो 10 आ रहा है। तो अगर देखेंगे तो 38, 85, 44, 55 है। 55 में अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये 10 हो जाएगा। तो 55 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए, ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का नंबर है, तो इसको चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें सिमिलैरिटीज़ हैं। तो पहले में FMR है, फिर HNU है, तो और फिर JOXLPA है। तो F और H के बीच में अगर देखते हैं तो FGH +2 का अंतर है। ऐसे ही H और J में IJ +2, इसमें भी अंतर है। J और L में JKL, इसमें भी +2 का अंतर है। मतलब यहाँ पे भी आ जाना चाहिए JKL, MN आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही M और N देखते हैं, M है, N है, O है, P है, तो यहाँ Q आ जाना चाहिए। R में देख लेते हैं, STU यहाँ +3 हो रहा है। VWX यहाँ भी +3 हो रहा है। YZA यहाँ +3 हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाना चाहिए आपका BCD हो जाना चाहिए यहाँ पे। NQD ये आपका आंसर हो जाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे 3 और 30 के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो कैसे कर सकते हैं। तो अगर 3 से हम लोग 10 में गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम 4 से 10 में गुणा करते हैं तो 40 आ गया। पर 40 ऑप्शन में नहीं दिया है, मतलब ये तो लॉजिक नहीं काम करेगा इसमें। तो और कैसे 3 और 30 के बीच में रिलेशन ला सकते हैं हम लोग। अगर 3 का स्क्वायर करें तो 3 का स्क्वायर आपका होता है 9, है ना। और 9 में 21 ऐड कर दें तो भी 30 आएगा। पर उस लॉजिक से अगर हम इसमें आपको 4 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 16 होता है। और 16 में 21 अगर ऐड करेंगे तो आपका ये 37 हो जाएगा। पर 37 देखिए तो ऑप्शन में नहीं है, तो ये भी इनवैलिड हो गया। और कैसे ला सकते हैं 3 का 30। तो अगर 3 का हम क्यूब करें तो 3 का क्यूब 27 होगा। इसमें 3 ऐड करते हैं तो भी 30 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम 4 का क्यूब करते हैं तो 64 हो जाएगा। और 64 में अगर हम 4 ऐड कर देंगे तो 68 हो जाएगा। और 68 अगर आप देखते हैं तो ऑप्शन में है। यहाँ पे हम लोगों को मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो पहले इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं या तो रो में रिलेशन होता है या फिर कॉलम में रिलेशन होता है। तो पहले हम लोग रो में देख लेते हैं क्या रिलेशन है। तो अगर 7 है, 11 है, 14 है, तो अगर 11 में 7 ऐड करते हैं तो 18 हो जाएगा। 18 में से 4 माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 6 और 4 को ऐड करेंगे तो 10 होगा। 10 में से 4 माइनस करेंगे अगर, तो यहाँ पे 6 आना चाहिए, तो ये तो नहीं बैठेगा। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें 14 और 7 21, और 21 में से 10 माइनस कर दे तो भी 11 आएगा। तो उस लॉजिक से यहाँ पे अगर 4 और 3 7 है, 7 में से तो आपका जो है वो 10 माइनस ही नहीं होगा, तो ये भी लॉजिक नहीं बैठ रहा है। और मल्टीप्लाई करके भी नहीं बैठेगा लॉजिक इसमें। तो इसमें देख लेते हैं। अच्छा, कॉलम में क्या है, 7 है, 53 है, 4 है, 11 है, 127 और 6 है। देखिए अब यहाँ देखिए क्या है कि जब आप कॉलम में देख रहे हैं तो नंबर्स जो है काफ़ी बड़े बड़े दिख रहे हैं आपको, और जो ऊपर के साइड के दोनों नंबर हैं छोटे छोटे हैं। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, और देखिए ध्यान से, तो 7 4 53 है, 11 और मतलब 11 का स्क्वायर के आसपास में है ये, और 7 के स्क्वायर के आसपास में है ये, है ना। तो अगर हम 7 का स्क्वायर कर दें यहाँ पे तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 होता है। और उसमें इस 4 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो भी 53 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम 11 में कर दें, है ना, 11 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो 121 होता है। उस 21 में अगर इस 6 को अगर हम ऐड कर दें प्लस 6 कर दें तो भी 127 आ जाएगा। तो उसी लॉजिक से अगर हम 14 में करते हैं तो 14 का स्क्वायर आपका 196 होता है। उसमें 3 ऐड कर देते हैं तो 199 आ जाएगा। और 199 देखेंगे तो ऑप्शन में है। अब यहाँ हम लोगों को 14 और 70 के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो अगर 14 में 5 का गुणा कर देंगे तो 70 आता है। ऐसे ही अगर 17 में 5 का गुणा करेंगे तो 85 आ जाएगा। पर 85 ऑप्शन में कहीं है नहीं। और कैसे हम लोग 14 से 70 ला सकते हैं। 14 से 70 और लाने का क्या तरीका है हम लोगों के पास में। तो अगर हम लोग 14 में इन दोनों को डिजिट को अगर आपस में ऐड कर दें तो भी आ जाएगा। 4 1 5, 14 5 70 हो जाएगा, है ना। ऐसे अगर 17 के लिए हम लोग 17 में 1 और 7 को ऐड कर दें और उसमें 17 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा। तो 17 गुणे 8 आपका 136 आ जाएगा। और 136 अगर आप देखते हैं तो ऑप्शन में है। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग को इन दो सेट्स के बीच में जो है वो रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो देख लेते हैं।
तो देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना जहाँ पे बीच का नंबर थोड़ा बड़ा दिया होता है और अगल बगल के नंबर छोटे होते हैं, तो इनका आपस में तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जो दोनों डिजिट्स दिए हुए हैं इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और देख लीजिए डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पर इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो 16 से 4 में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो काफ़ी बड़ा नंबर आ जा रहा है, तो वो तो काम नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है, और कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो देखिए 16 48 है, 24 72 है, इसमें आराम से दिख रहा है कि 16 से 48 में 3 का अंतर है, 3 गुने का अंतर है, और 24 और 72 में भी 3 गुने का अंतर है, और 48 और 4 है यहाँ, 72 और 6 है, तो मतलब 4 से 48 में भाग दिया गया है ना, 4 से 48 में ये भाग दिया गया है, तो यहाँ पे 4 और 48 में भाग दिया गया है तो 12 आया है उल्टे साइड से। ऐसे ही 6 से 72 में भाग दिया गया है तो 12 आया है, इस तरीके से, है ना। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग अब आप ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है यह है 20 60 और 6 का। तो अगर इसमें आप देखते हैं तो 20 3 60 तो हो रहा है, पर 6 10 में 60 हो रहा है, तो ये ऑप्शन तो इनवैलिड है। और एक ऑप्शन है जिसमें ये 20 60 और 5 है, तो इसमें देखिए 20 गुणे 3 आपका 60 आ रहा है, और 5 से 12 में डिवाइड करें, 5 से 60 में डिवाइड करेंगे तो 12 आ रहा है, तो मतलब जो राइट ऑप्शन है वो आपका ये है। ये भी देखिए मिसिंग सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसमें डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं, क्या पहले डिफरेंस देख लेते हैं कि कितना होता है ना। तो 115 और 140 है ना, 25 का अंतर है। 40 और 60 में 140 और 60 में 20 का अंतर है। 160 और 175 में 15 का अंतर है। 175 और 185 में आपका 10 का अंतर है। मतलब कि देखिए 25 20 15 10, मतलब ये कम होता जा रहा है, 5 5 कम होता जा रहा है, तो अगले में 5 का अंतर होना चाहिए, तो यहाँ पे तो 190 आ जाएगा आंसर। ये भी देखिए अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का ही क्वेश्चन है, तो इसमें चेक कर लेते हैं क्या सिमिलरिटी है। तो ए और सी में अगर देखते हैं तो +2 का है ना। पहले नंबर चेक कर लेते हैं, 21 18 15 12। यहाँ पे देखिए -3 का अंतर हो रहा है ना, यहाँ पे भी -3 है, यहाँ पे भी -3 है, तो मतलब यहाँ पे 9 आना चाहिए। तो 9 किस में आ रहा है, 9 बी और सी में आ रहा है। तो अच्छा, 2 ऑप्शंस हैं, अभी कोई बात नहीं। और देख लेते हैं फिर एच में देख लेते हैं, इसमें क्या है ए प्लस ये +2 आ रहा है, यहाँ पे भी सी +2 आ रहा है, तो जी के बाद HI +2 आई आना चाहिए, पहला आई आना चाहिए, तो इसमें भी आई भी है, पूरा ही चेक करना पड़ेगा। फिर एच और जे में देख लेते हैं, IJ +2 JKL +2 है ना। ऐसे ही एन के बाद क्या आना चाहिए, +2 OP आना चाहिए, तो IP9 ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में 4 अक्षर समूह में 3 अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार से समान हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा अक्षर समूह है जो संबंधित समूह से भिन्न है। ठीक है, तो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इन्हीं में हमको आपस में रिलेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऑड वन आउट हमको करना है ना, जो ऑड वन है उसको हमको निकालना है। तो हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या रिलेशन बन रहे हैं। ये 4 ऑप्शंस हैं, तो BZW है, यहाँ पे RTQ है, तो यहाँ पे तो RST हो जा रहा है, RST +2 हो रहा है, यहाँ पे BZ हो रहा है, यहाँ पे PN हो रहा है, यहाँ पे OM हो रहा है, IJKLMNO, ये तो सब उल्टे हो रहे हैं यहाँ पे। NOP मतलब यहाँ -2 हो रहा है। MNO यहाँ पे भी देखिए -2 हो रहा है। XYZ AB यहाँ पे भी देखिए -2 हो रहा है। तो ये तो इसी से पता चल गया, देखिए तीनों में इसमें -2 पे आ रहा है, इसमें -2 पे आ रहा है, यहाँ +2 आ रहा है, तो आपका जो ये भिन्न है वो ये वाला हो जाएगा आपका। दोस्तों अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को 10 और 11 के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो 10 से 11 में लाने के लिए अगर +1 करेंगे तो 11 आ जाएगा, लेकिन उस तरीके से अगर हम 17 में एक 18 ऐड करते हैं, 17 में एक ऐड करते हैं तो 18 आ जाएगा, और 18 ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये तो लॉजिक काम नहीं कर रहा है इसमें। और कैसे 10 से 11 ला सकते हैं हम लोग, अगर 10 गुणे 2 20 -9 करें अगर तो भी 11 आ जाएगा। पर इस लॉजिक से भी अगर हम करते हैं तो 17 गुणे 2 34 माइनस अगर 9 करते हैं तो 25 होता है, तो ये भी लॉजिक काम नहीं कर रहा है आपका। और कैसे 10 से 11 ला सकते हैं हम लोग, तो अगर 10 का स्क्वायर कर दें तो 100 होगा, और 100 के तीनों डिजिट्स को आपस में अगर हम लोग ऐड कर दें तो 1 आएगा। इस 1 को अगर हम 10 में ऐड कर दें तो 10 + 1 11 तब भी आ जाएगा, है ना। ऐसे अगर हम लोग 17 में करके देखें तो 17 का अगर हम करते हैं 17 का स्क्वायर तो 289 होता है, और इन डिजिट्स को आपस में ऐड कर देते हैं तो 8 2 10 और 9 19 होता है। इस 19 को हम लोग 17 में ऐड कर दें तो आपका 36 हो जाएगा, और 36 अगर आप देखते हैं तो ऑप्शन में है। क्वेश्चन में 34 और 169 के बीच में हम लोगों को रिलेशन निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं। तो देखेंगे अगर 34 और 169 का अगर डिफरेंस निकालते हैं, 169 और 34 में से अगर माइनस करते हैं 34 को, तो इसका जो अंतर है वो काफ़ी बड़ा अंतर आ रहा है जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ये तो इनवैलिड हो गया है ना।
और कैसे हम लोग 34 और 169 के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं? तो अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, अगर 4 और 3 दोनों को ऐड कर दें, अगर 4 और 3 7 होता है तो 20 से डिवाइड नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। 4 गुणे 3 करते हैं तो 4 गुणे 3 12 होता है, 12 से इसमें डिवाइड कर रहे हैं अगर तो भी 12 से ये भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। तो 34 से 169 कैसे ला सकते हैं हम लोग? तो देखिए, अगर इसको हम जो है 34 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 34 है, यहाँ 16 है। ये देखिए 3 का ये स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है ना। तो 3 का स्क्वायर होता है आपका 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, तो ये क्या किया है, इसने जस्ट पलट के लिख दिया है, इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिखा है और इसको पहले लिख दिया है ना। ऐसे ही अगर हम 23 का करते हैं तो 23 के लिए क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4 और 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9। तो जो बाद का डिजिट है उसको पहले लिख दिया है, तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए हमारा 94। और 94 अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम लोगों को 8 और 28 के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो 8 और 28 में देखेंगे तो +20 का अंतर है। ऐसे ही 27 में अगर हम लोग +20 करते हैं तो 47 आ जाएगा, पर 47 ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो ये लॉजिक तो काम नहीं कर रहा है। और 8 और 28 के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? तो 8 अगर आप देखेंगे तो 8 2 का क्यूब है ना, 2 का क्यूब है 8। ऐसे ही 28 जो है वो 3 का क्यूब से 1 अधिक है ना, तो भी 28 आ जाएगा। 3 का क्यूब +1 28 होता है। ऐसे ही 27 को अगर देखते हैं तो 27 जो है वो 3 का क्यूब है। तो इस लॉजिक से हमें इसका जो आंसर है वो 4 का क्यूब +1 होना चाहिए। तो 4 का क्यूब 64 + 1 65, और 65 अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में है।